सत्य ज्ञान का खूब विचार सागर मंथन करने की, जो सुना है उसे उगाड़ते रहने की, अंतर्मुख हो एक सत्य बाप से दिल लगा कर रखने की, याद की यात्रा से अपने को पावन बनाने की, अनमोल संगम युग के समय को वेस्ट नहीं करने की, समझाने देने वाले कल्याणकारी परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षा है। पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा की संतान हम आत्माओं को परमात्म फरमान है संपूर्ण पवित्र बनने का। 63 जन्मों के ते भान ते अभिमान की कमी कमजोरियों से हम आत्माओं की दृष्टि वृत्ति कृति क्रिमिनल हो गई है। अब ओरिजिनल अनादि स्वरूप और सच्चाई को स्मृति में रखते हुए हमें अपनी दृष्टि वृत्ति कृति को संपूर्ण पवित्र बनाना है। हमें संपूर्ण परिवर्तन करना है। महसूसता की शक्ति से सच्चाई को रियलाइज कर, सच्चाई को अपनाकर, सच्चा बनकर, सन शोज फादर का सबूत देकर स्वयं को सजाओं से मुक्त करना है। ऐसा परिवर्तन करने का संकल्प हम सभी करते हैं, लेकिन उसमें दृढ़ता चाहिए। इसलिए दृढ़ संकल्प रूपी व्रत द्वारा वृत्तियों को परिवर्तन करना है, जहाँ फिर वृत्ति पूरी तरह से दैहिक भिन्नता के प्रभाव में है, जाति धर्म के नाम पर सब बटे हुए हैं, जहाँ सच्चाई है कि देह रूपी लिबास के अंदर विराजमान रूहों का रिश्ता भाई भाई का है। एक ही घर की रहने वाली एक ही पिता के हम सब संतानें हैं। इस सत्य की समझ से यूनिवर्स में मौजूद सभी आत्माओं प्रति आत्मिक दृष्टि रखते हुए भाई भाई की वृत्ति पक्की करनी है। वृत्तियों को सच्चाई से परिवर्तन करने वाली आत्माएं महान आत्मा भव का वरदान प्राप्त करती हैं। ऐसे महान बनने की नींव है पवित्रता, अर्थात दैहिक भान जो है वो समाप्त हो जाए। देह का भान अपवित्रता की शुरुआत है। इस पवित्रता के व्रत को प्रतिज्ञा के रूप में धारण करना है। कभी भी ये व्रत खंडित न हो, तब महान आत्मा बनेंगे। यकीन दिलाते हैं प्रभु जी कि कोई भी दृढ़ संकल्प रूपी व्रत वृत्ति को बदल देता है। हमें पवित्रता का व्रत लेना है और अपनी वृत्ति को श्रेष्ठ बनाना है। मन में पक्का संकल्प करना है और संपूर्ण परहेज भी करनी है उन बातों की जो पवित्रता को खंडित करते हैं। हम सब पावन थे, पुनः पावन बनने का व्रत लेना है। हम सब आत्माएं भाई भाई हैं, इस ओरिजिनलिटी में लौटना है। ब्रदरहुड दुनिया में कहते हैं, हम सब भाई भाई हैं कहते हैं, लेकिन दैहिक भान में कहते हैं। इसलिए ऐसा कहते हुए भी आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे के दुश्मन बन खून के प्यासे भी हो जाते हैं, बुरा भी चाह लेते हैं और बुरा कर भी लेते हैं। जानी जाननहार परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को समझ देते हैं कि हम सब आत्माएं आत्मा रूप में भाई भाई हैं। इस ब्रदरहुड की वृत्ति से सब तरह की भिन्नता समाप्त हो जाती है, क्योंकि देखने में हम सब बिंदु स्वरूप हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं और विशेषताओं में सतगुणी हैं। एक ही घर परमधाम के रहने वाले हैं और एक ही पिता की संतान है। इस सच्चाई की स्मृति से हम आत्माओं की दृष्टि वृत्ति कृति सब बदल जाती है। इसी वृत्ति से ब्राह्मण महान आत्मा बन जाते हैं। व्यर्थ रूपी अपवित्रता से हमें बचना है, हमें फिर से समर्थ बनना है। इसलिए मुख पर दृढ़ संकल्प का बटन लगा देना है। ये परमात्मा का फरमान है। हमें सिर्फ वही सोचना बोलना कर्म करना है जो समर्थ परमात्मा हम आत्मा को कहते हैं। बाकी तो पुरानी दुनिया विनाश होनी है। पुरानी दुनिया की बातें बिल्कुल व्यर्थ हैं। वहाँ से अपना बुद्धि का योग हटा लेना है। समय संगम युग का बड़ा अनमोल है। इस समय इसे समर्थ रूप में समर्थ संकल्प बोल कर्म से सफल करना है। शिक्षाओं को धारण कर शिक्षाओं का स्वरूप बनना है। शिक्षाओं को आचरण में लाकर टीचर बनना है। मनमनाभव रहना है। मन को वश करने वाला मंत्र सुनाना है। ये हम आत्माओं को परमपिता परमात्मा द्वारा मिला हुआ कर्तव्य है, जिसे पूरा ज़रूर करना है।
मीठे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं का विशेष ध्यान खिंचवा रहे हैं। देह का अहंकार, इससे हमको मुक्त होना है। कल्प में एक बार प्रभु जी आते हैं और आत्माओं को, सृष्टि को परिवर्तन करने का कार्य करते हैं। हर आत्मा को हक मिलता है अपना तन मन धन सब सफल कर अपना भाग्य बनाने का। इसलिए स्पष्ट कर रहे हैं कि जो करना है वो दिल से करना है। अहो सौभाग्य है जो ईश्वरीय यज्ञ में पतित तन मन धन को सफल करने की समझ मिलती है। तो धन लगाकर हमको इतराना नहीं है। स्पष्ट कर रहे हैं प्रभु जी कि वे स्वीकार नहीं करते हैं ऐसे धन को। जिनका स्वीकार करते हैं वो आत्माएं धनवान बन जाते हैं। दिल से, सच्चाई से, निरअहंकारी बन जो थोड़ा भी देते हैं उसका सफल हो जाता है, और जो अहंकार में बहुत देते हैं वो फिर गरीब बन जाते हैं, क्योंकि अहंकार में दिया हुआ ईश्वरीय कार्य में लगता ही नहीं है। प्रभु जी स्वीकार ही नहीं करते हैं। नई दुनिया का वर्षा देने आए हैं तो हमें बिल्कुल नया बनना है, फिर से संपूर्ण पवित्र बनना है। पतितपना जो है वो जड़ से खत्म करना है। विधि है सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा की याद में रहना। जितना हम याद करेंगे उतना हम पवित्र बनते जाएंगे। जितना शिक्षाओं को आचरण में लाकर शिक्षा का स्वरूप बनेंगे, जितना टीचर बनेंगे उतना ऊंच मर्तबा प्राप्त करेंगे। जैसे हमारे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को आप समान बनाते हैं, ऐसे ही हमें उनके समान बनना है। टीचर के रूप में पढ़ाना सिखाते हैं, अर्थात शिक्षा का स्वरूप बनकर पढ़ाने की समझ देते हैं। यूनिवर्स में मौजूद हम सभी आत्माओं के सद्गुरु और परमपिता परमात्मा सिर्फ निराकार परमात्मा शिव हैं। उन्हें याद करना है और अन्य आत्माओं को भी याद दिलानी है। वे भी उन्हें याद करें। याद में ही सभी आत्माओं का कल्याण है। याद से ही 63 जन्मों के पाप कटेंगे। याद में रहने से ही हमसे और पाप कर्म नहीं होंगे। समझ मिली है कि हम सभी पाप आत्मा बन गए हैं। अब पापों से हमें मुक्त होना है, नहीं तो कड़ी सजाएं खानी पड़ेंगी। परमपिता परमात्मा नहीं चाहते हैं कि हमें सजाएं मिले, इसलिए याद में रहकर पाप मिटाने की विधि बताते हैं। पतित पावन पवित्रता के सागर परमात्मा ही हैं। उन्हीं के संग रहकर, उन्हीं के रंग में रंग कर हम सब पुनः पवित्र बन सकते हैं। याद एक्यूरेट चाहिए, इसलिए इस याद में देह रूपी चमड़ी का भान नहीं होना चाहिए। ये हमें ध्यान रखना है। अपने को आत्मा समझ मीठे परमात्मा को याद करेंगे तो उनसे कनेक्शन जुड़ेगा और हमारे पाप कटेंगे। हम सब पहले पवित्र थे, बाद में अपवित्र बने हैं। अभी पुनः हमको पवित्र बनना है। दुनिया सारी पतित है, इसलिए उठते बैठते चलते फिरते कर्म करते खाते पीते याद करने का फरमान मिला हुआ है, ताकि पुराने पाप तो कट ही जाएं, लेकिन नए और ना बने। हम सब सही दिशा में चलते रहें। पतित पावन परमपिता परमात्मा की याद और ज्ञान स्नान से ही हम आत्माएं पवित्र बन सकते हैं। ये सत्य उन आत्माओं को भी बताना है जो गंगा स्नान कर पवित्र बनने का विश्वास रखती हैं। देवभान और देह के विस्तार ने हम आत्माओं को पतित बनाया है। अब एक परमात्मा में बुद्धि को एकाग्र करना है। इसलिए उनका फरमान है कि देह सहित देह के सिर्फ संबंध अर्थात काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष अलबेलापन सुस्ती जाति धर्म सब छोड़ एक पवित्रता के सागर परमात्मा को याद करना है। उसी से फिर हम सब पावन बन अपने घर मुक्ति धाम में पहुंच जाएंगे। बाप को हम सब भूलते हैं तो पाप आत्मा बन जाते हैं। अब उनका परिचय मिला है तो उन्हें यथार्थ जानकर उन्हें याद कर हमें पुण्य आत्मा बनना है। औरों को भी ये संदेश देना है। ये हम आत्माओं की जवाबदारी है, क्योंकि सारे सिस्टम को बिगाड़ने में हमने योगदान दिया हुआ है। हमें याद की यात्रा पर रहना है। साइड सीन्स देखकर क्वेश्चन करेक्शन करके अटकना नहीं है। जो हुआ बिंदी लगाकर बिंदी बन बिंदु बाप को याद कर उनकी बताई हुई विधियों पर चलते हुए खुद को करेक्ट करना है, एग्जाम्पल बनना है। खुद को और बाप को भूलकर चरित्र से हम सब गरीब बन गए। अब खुद को और बाप को याद कर
हमें चरित्र से धनवान बनना है। धनवान बनाने वाले धनी बाप की याद में रहना है। सभी देवी देवता थे, फिर जानवर से भी बदतर बन जाते हैं। अब महसूसता की शक्ति से परमात्मा द्वारा बताए जा रहे सत्य को स्वीकार करना है, अमल में लाना है और जानवरपन को खत्म करना है। परमात्म तहजीब सीखकर फिर से हमें पवित्र बनना है। हम आत्माएं पाठ बजाती हैं, पुनर्जन्म में आते विस्मृत होकर पाप आत्मा बन जाती हैं। अब पुनः हमें स्मृति स्वरूपन पुण्य आत्मा बनना है। ज्ञान नहीं है, इसलिए इस समय सृष्टि सारी तमो प्रधान बन गई है। अब ज्ञान जो प्रभु जी से प्राप्त हो रहा है उसे धारण कर सतो प्रधान सृष्टि बनाने का कर्तव्य पूरा करना है। हमें अवज्ञा नहीं करनी है, ग्लानि नहीं करवानी है। ऐसा करने से फिर पाप से दूर हो जाएंगे। अभी भी करेंगे तो फिर दूर होते ही चले जाएंगे। पहले भी इसी विधि से दूर हुए हैं। मीठे परमपिता परमात्मा सदैव कल्याणकारी हैं, कभी दुख तकलीफ नहीं देते हैं। सिर्फ याद करने को कहते हैं तो उनकी आज्ञाओं पर जरूर चलना है। हम आत्माओं के एकमात्र हितैषी शुभचिंतक खुदा दोस्त निराकार परमपिता परमात्मा ही है। इसलिए हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। बिल्कुल सेफ घर ले जाने के लिए आए हैं मीठे परमात्मा। समय मिला हुआ है याद की यात्रा पर रहकर पावन बन तैयार होने का। इसलिए इस यात्रा पर रहने का पूरा अटेंशन रखना है। नॉलेज के सिमरन के साथ साथ अपनी जांच करनी है कि कहाँ तक हम सब बाप की याद में रहते हैं। अब और किसी तरफ हमारे विचार नहीं जाने चाहिए, ये हमें ध्यान जरूर रखना है। सिर्फ एक बाप को ही याद करना है। समझना है कि हम आत्माएं हैं, सत्य परमपिता परमात्मा के हम सब बच्चे हैं। उन्हें याद क्यों करना है, ये अपने को अच्छी रीति समझाना है। हमारे ऊपर पाप चढ़े हुए हैं जिन्हें उतारना है, तब हम घर जा सकते हैं बिना सजा खाए। याद से ख़त्म नहीं करेंगे तो बहुत सजाएं खाएंगे धर्मराजपुरी में। ईश्वरीय पढ़ाई के आधार से जीवन मुक्ति के संस्कार भी बनाने हैं। ट्रस्टी बन सत्यता और दिव्यता के व्यवहार से सारे हिसाब किताब चुकता कर सर्व तरह के बंधनों से खुद को मुक्त करना है। याद से निर्भय निर्वैर निर्बंधन बनना है। याद और पढ़ाई पर पूरा ध्यान देकर ऊंच नंबर में मर्तबा लेना है। रूहानी धंधा जरूर करना है। अपने को आत्मा समझ सत्य परमपिता परमात्मा को याद करना है। 84 के चक्र को बुद्धि में रखकर फिर से हमें सतुगुणी सतयुगी बनना है। अनादि आदि विशेषताओं को धारण करना है। फिर से हमें सतो प्रधान बनना है। फायदा और घाटा स्पष्ट रहे बुद्धि में, ताकि हमसे कोई भूल ना हो। हमें याद रखना है कि हम सब बहुत साहूकार थे, परिजादे परिजादियाँ थे, विश्व के मालिक थे, परिस्तान में रहते थे। अभी चरित्र से पतित बन पड़े, अभी पुनः साहूकार बना रहे हैं मीठे परमात्मा। तो श्रीमत पर हर कदम उठाकर पद्मा पदम साहूकार बनना है। अपने हाथ में है सब कुछ। झूठ पाप सब छोड़कर अब सत्य स्वरूप में लौटकर पुण्य करना है। पावर हाउस परमपिता परमात्मा के संग रहकर हमें पावरफुल बनना है। पुजारी से पूज्य बनने की ताकत लेनी है। उनसे योग बल जमा करना है, जो कि उनसे योग लगाकर ही जमा हो सकता है। एवर पूज्य परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को पूज्य बना रहे हैं। रावण पुजारी बनाकर शोक वाटिका में बंद कर देता है और परमपिता परमात्मा शोक वाटिका से मुक्त कर पूज्य बना देते हैं। उनकी शिक्षाओं को भूलना नहीं है। हम सब इस समय युद्ध के मैदान पर हैं, इसलिए प्रभु के संग ही रहना है। तभी कमी कमजोरियों से संपूर्ण मुक्त हो सकेंगे। उन्हें याद करने से ही हमें शक्ति मिलेगी। ज्ञान की बातों पर गहराई से विचार कर खुद को हर बात पक्की करानी है। एम ऑब्जेक्ट को सामने रखकर बाप को याद करते रहना है। हमें सर्व गुणों से संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम संपूर्ण अहिंसक बनना है। अब हमें उल्टे कर्म नहीं करने हैं। देह समझना उल्टा है, देह भान में कर्म करने उल्टे कर्म है। अब तो आत्मा समझ आत्मा के स्वधर्म में रहना है और उत्तम पाठ बजाना है। उत्तम पुरुषार्थ कर उत्तम मर्तबा पाना है। अंतर्मुख को अपने को देखना है। दिल एक प्रभु में
लगा रहे, उन्हें ही याद करना है। हम सब अनादि प्रभु जी की संतान हैं, उन्हें याद कर बल भरना है। सब कुछ अंत में छूट जाता है, उसके लगाव से पहले ही खुद को मुक्त करना है, ताकि अंत में एक प्रभु जी के सिवाय हमें कोई और याद ना आए। योग के बल से ही पाप भस्म होने हैं, तो याद की मेहनत हमें ज़रूर करनी है। जगे रहना है और जगाते रहना है, थकना नहीं है। आखिरी दिन सभी जाग ही जाएंगे, जागकर पवित्र बनकर घर वापस जाएंगे। इसलिए आशावादी होकर, याद में रहकर स्व की और सभी की सेवा पर हमें ज़रूर तत्पर रहना है। ऊंची शिक्षा से संपन्न बनाने वाले ऊंचे ते ऊंचे परमपिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते हुए ओम शांति।